अब हम लोग देखते हैं कौन सा एक्सरसाइज, प्रश्नावली 3.2। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। देखिए तो प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2। बात नहीं करो, ध्यान से देखो प्रश्नावली 3.2। 3.2 को कि जितने भी क्वेश्चन है इसको बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा 2-3 नियम पढ़ लेते हैं जो कि इसको बनाने में काफी मदद करेगा। तो इसमें जो सबसे पहला नियम है, जो सबसे पहला चीज जानना है वो है योग। योग मतलब जोड़। लेकिन हम यहाँ पर जोड़ किसका करेंगे? हम जोड़ करेंगे अवयव का। मतलब दो अवयवों का क्या निकालेंगे? यहाँ पर जोड़ निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। तो दो अवयव का योगफल अगर निकालते हैं तो मान लीजिए अवयव आपको पता होना चाहिए ना पहले से, जैसे 2 3 0 5 एक अवयव हो गया। इसमें जोड़ देना है एक और अवयव 3 1 0 7 6, इस अवयव को जोड़ देना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अवयव का जोड़ तभी संभव है, अवयव का जोड़ तभी संभव है जब दोनों अवयव की कोटि बराबर हो। कोटि बराबर का मतलब अगर ये 2/2 का है ना तो ये भी 2/2 का ही होना चाहिए। अगर ये 3/2 का है तो ये भी 3/2 का ही होना चाहिए। नहीं, वर्ग अवयव जरूरी नहीं है, उनकी कोटि बराबर होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि ये तो वर्ग अवयव है, ठीक है, लेकिन अब कहे कि इसमें जोड़ दीजिएगा, जुटेगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि इसका 2/2 है, इसका कितना है? 2/1 है। स्तंभ में 2 एलिमेंट ना है, स्तंभ में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो जो भी है, लेकिन ये क्या जुड़ेगा? कभी नहीं। तो हमेशा इसको क्या लिखे थे यहाँ पर, कुछ भी लिख देते हैं। हमको उदाहरण से मतलब है जोड़ने से। तो दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर। दोनों की कोटि बराबर होगा तभी जुटेगा। तो जब जोड़ना होगा तब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 3 2, दूसरा दूसरे से 5 3, 0 + 0 अब 5 + 7 12 हो गया जोड़। तो जोड़ बहुत सिंपल है। जोड़ में अच्छा अगर इस तरह से अवयव दे दे 2 1 और तब एक दे दे 0 2, नहीं जुटेगा। ये स्तंभ अवयव है, ये पंक्ति अवयव है, देख रहे हैं? ये पंक्ति अवयव जुटेगा? नहीं जुटेगा। दोनों की जो कोटि होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? बराबर। इसमें एक 2 × 1 था, एक 1 × 2 था, जुटेगा कभी? लेकिन वही इस तरह से रहता 0 3, जुड़ जाता आराम से। पहला एलिमेंट पहले से 2, दूसरा दूसरे से 4, कोई दिक्कत इसमें? तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको। तो हम लोग का जोड़ हो गया, अवयवों का जोड़। इसमें कंडीशन क्या रहेगा कि दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। घटाव में भी सेम है, जो घटाव है उसका भी सेम है। पहला वाला पहले से घटेगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, चौथा वाला। मतलब कि जिस तरह जोड़ कर रहे हैं ना उसी तरह क्या होना चाहिए? घटाव भी होता है। उसके बाद आता है इसमें गुणा। क्या आ जाता है इसमें? गुणा आता है। तो गुणा में ना अवयव में 2 तरह का गुणा होता है। एक होता है किसी अवयव में एक अंक से गुणा या एक संख्या से गुणा, और दूसरा होता है अवयव का अवयव में गुणा, अवयव का अवयव में गुणा। और एक होता है कि एक अंक में एक अंक से चाहे किसी एक संख्या से पूरे अवयव में गुणा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई अवयव a है 2 4 0 3, ठीक है, एक अवयव है। कह दिया कि आप 5a ज्ञात कीजिए, माने 5 से अवयव में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो हम 5 बाहर लिख देंगे और अंदर जैसे है अवयव आपका ये 5 वही है, a का मान रख दे रहे हैं 2 4 0 3। तो जब इसमें 5 से गुणा करते हैं ना तो क्या करते हैं कि 5 से इसके जितने भी एलिमेंट है अवयव का सब में 5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? अब तो बाहर से नहीं, खत्म ना हो गया। 5 दूना 5 चौके 20, 0 5 3 5, जैसे 5 होगा 5 3 15 हो गया, गुणा हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या से जब अवयव में गुणा करना होता है तो एक को उठाएंगे और पूरे एलिमेंट में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा कॉमन भी कर सकते हैं। अगर दिखे कि सब में
कुछ ऐसा चीज है जो कॉमन है तो उसको बाहर निकाल देंगे। इससे 5 दिख रहा है यहाँ पर, 5 कर सकते हैं कॉमन। मान लीजिए बी कोई अवयव है 2 4 6 8 है अवयव, क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसमें? 2 कॉमन आराम से निकाल सकते हैं। b इक्वल टू 2 लिख देंगे, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, कॉमन हो गया। तो गुणा भी कर सकते हैं और कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्या बात है, छोड़ो ना अंकित को। ये गायब होगा तो एक्सरसाइज गायब हो जाएगा, इसलिए पढ़ाई पर फोकस करो। मिटा दे इसको, ये सब लिखने वाला चीज नहीं है। आगे बैठो तुम लोग, पंखा बंद करो, आगे आओ। हाँ बंद करके आगे आ जाओ। तुम रहोगे तो बतियाओगे, जो तुम लोग को फायदा है नहीं। तो यहाँ देखो, तो हम लोग क्या इसमें सीख गए, 3 एक जोड़ हो गया, घटाव हो गया, और एक संख्या से क्या हो गया, गुणा। अब अवयव का अवयव में गुणा मेन चीज है। अवयव का गुणा अवयव में हमारा क्या है, मेन है। तो फिर अभी जितना देखे हैं उसमें देखते हैं कोई सवाल दिया है 3.2 में। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए पहले, अच्छा देख ही लेते तब समझते हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बताते हैं कि क्या अवयव का अवयव में गुणा, वही सबसे मेन है। वही तो सब छोटा मोटा है सब। चलिए देखिए तो प्रश्नावली 3.2 देखिए, प्रश्नावली 3.2 में ए दे दिया है कितना, 2432। ए कितना दे रहा है, 2432। हम लोग को बस एक ही चीज में जानना है कि अभी में अभी का गुणा कैसे करेंगे, वो हम बताएंगे इसी में। तो पहले इसको देख लो, 2432। बी कितना दे रहा है, 13 - 25। बी कितना दे रहा है, 13 - 25। और सी कितना दे रहा है, -2534 -2534। ये आपका हो गया सी। इसमें पहला प्रश्न कहा है कि a + b ज्ञात कीजिए। a + b, ध्यान देना, a + b। a + b बताए तो है, दोनों को जोड़ना है। तो पहला वाला पहले से जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला, अब 3 है 5 से नहीं जुड़ सकता है। जो जिस स्थान पर है दूसरे अवयव में उसी वाला स्थान वाले अंक से जुड़ेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 1 4 3, यहाँ पर हाँ 1 होगा। 3 - 2 ना है तो घट के 1 हो जाएगा। और 2 और 5, यहाँ तो कोई दिक्कत, एक उत्तर तो हम लोग का ही हो गया। उसके बाद का है a - b। हम भले बना रहे हैं लेकिन तुम लोग लिखना नहीं इसको। a - b घटाइए, 2 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो यहाँ 3 में से -2 घटेगा, 3 में से -2 घटेगा, माइनस प्लस 5, और 2 में से 5 गया तो -3 होगा ना, -3 होगा। क्या हो गया, है ना, 2 में से 5 गया तो -3। एक उत्तर हम लोग का ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद कर रहा है कि 3a - c। 3a माइनस, पहले 3a निकाल लेते हैं, फिर c क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 3a निकालिए, a में किससे गुणा करना है, 3 से। 3 दूना 3 चौके, और 3 3 का 9, 3 दूना 6 हो गया। अब 3a में से c घटाइए, ध्यान दीजिए c यहीं पर है, देख लीजिए। 3a माइनस, पहला में से पहला घटेगा ना, तो 6 में से -2 घटेगा। कहा तुम, ध्यान कहाँ है, 6 में से -2 घटाना है। ये घटाने के लिए माइनस, एक इसके पास माइनस, 8 9 हो जाएगा। और 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया तो ये हम लोग का हो गया 3a - c। अब क्या दिया है, ab, अब ba, यही मेन है, ab और ba। तो यहाँ पर अवयव का अवयव में गुणा करना होगा। अब इसको ध्यान से समझिए, हम यही से जानबूझ के दूसरा उदाहरण लेकर नहीं बताए ना, कि सीधे एक्सरसाइज का सवाल बताते हैं, नियम भी हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी बन जाएगा। आज जो मनोहर वाले में से देंगे सवाल बनाने के लिए। हाँ
मनोहर वाले में से देंगे तुम लोग को बनाने के लिए क्वेश्चन। अरे मनोहर रे, वो उसी के फाउंडर वही हैं। ये जो बुक है ये डॉक्टर मनोहर रे की देन है। अब मर गए तो उनका नाम हटा दिया गया, अलग बात है। रे टाइटल उनका है, डॉक्टर मनोहर रे को होगा टाइटल। कुछ लोग जो भी टाइटल लिख, कौन बात है, टाइटल में तो लगाते हैं कुछ भी लगा सकते हैं। देखो ना भोजपुरी में कितना हीरो हीरोइन कलाकार लोग हैं। दीवाना तो अकेला, तो प्रमोद प्रेमी यादव, प्रेमी कौन टाइटल है, बाबूजी प्रेमी नाम रख लो है। अवधेश प्रेमी यादव, प्रेमी कौन टाइटल है, नाम का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी रख सकते हैं। तो डॉक्टर मनोहर रे कोई टाइटल होगा, अपने यहाँ लोग नहीं है तो कोई बात नहीं। आज नया टाइटल देखना है तो देख लो भोजपुरी में, एक से एकाल टाइटल सब किसमें भरा हुआ है, भोजपुरी में। हाँ अरे कुछ भी, चलिए देखते हैं। गुंजन शर्मा, तो गुंजन शर्मा ठीक है, उससे बढ़िया। अब गुंजन अपना सोच लेगा क्या लिखना है। यहाँ देखो ए बी में गुणा करना हम लोग को, ए का बी में गुणा करना है। इसमें ध्यान देना, ए आगे है, बी कहाँ है, बाद में ना है। तो एक आबियु को हम पहले रखेंगे, बी को कहाँ रखेंगे, बाद में। तो ए क्या है आबियु, देखिए 2 4 3 2। ए का मान कितना है 2 4 3 2, इंटू ना है बीच में। बी कौन है, बी 1 3 -2 5, 1 3 -2। तो अब गुणा का कंडीशन याद रखिए। गुणा का कंडीशन ये है कि हमको जिस आव्यूह से जिस आव्यूह में गुणा करना होता है, उसमें एक चीज सबसे पहले दिखाया जाता है कि पहला आव्यूह से देखिए दूसरे आव्यूह में गुणा कर रहे हैं हम लोग, दूसरा से पहला में नहीं कर रहे हैं, पहला से किस में कर रहे हैं, दूसरा में। ये ध्यान देना है, हम ए का गुणा किस में कर रहे हैं। अगर बी का गुणा ए में करते हैं ना तो बी पहले रहता, ए कहाँ रहता, बाद में। हम लोग चेक करेंगे आगे, बी दिया ही है। अभी फिलहाल ए बी निकालते हैं। तो जो पहला आव्यूह होता है ना, हमेशा याद रखना है कि जो पहला आव्यूह होता है, इस पहले आव्यूह में देखते हैं ना कि पंक्ति में कितना एलिमेंट है। एक पंक्ति है, एक पंक्ति, तो एक पंक्ति में कितना एलिमेंट है, 2। यहाँ भी पंक्ति में कितना एलिमेंट है, तो पंक्ति में 2 एलिमेंट है। तो आगे जिस आव्यूह में आपको गुणा करना है ना, उसके स्तंभ में 2 एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, अगर इसके पंक्ति में 3 एलिमेंट हैं तो इसके स्तंभ में 3 एलिमेंट होना चाहिए। अगर 2 एलिमेंट है स्तंभ में तो गुणा नहीं होगा। तो हमको क्या मिलाना है कि पंक्ति में अवयव की संख्या बराबर, दूसरा में स्तंभ में अवयव की संख्या। अगर ऐसा बराबर है तो आव्यूह का आव्यूह में गुणा होगा, और नहीं बराबर है तो नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये तो वर्ग आव्यूह है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यहाँ पर आराम से गुणा हो जाएगा। लेकिन बाकी अगर कहीं अगर आपको गुणा करना है तो एक चीज जरूर मिला लेंगे कि पहले वाले के पंक्ति के एलिमेंट की संख्या दूसरे वाले में स्तंभ के एलिमेंट की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर इसी में 2 एलिमेंट है, यहाँ पर एक और दे देता, मान लो कि 5 0 दे देता, आप कहता गुणा कीजिए, तो गुणा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा गुणा। इसलिए पहले में क्या देखना है, नहीं, पहले में पंक्ति का एलिमेंट देखना है, और दूसरे में क्या देखना है, स्तंभ का एलिमेंट देखना है। कोई दिक्कत इसमें, ये ध्यान रखो एकदम। पंक्ति और स्तंभ हम जो गुणा करेंगे उसमें गुणा में क्या होगा, पंक्ति गुणे स्तंभ होगा, पंक्ति गुणे। अब ध्यान से देखिए, अब जब गुणा शुरू करेंगे तो पहला पंक्ति लेते हैं और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति लेते हैं और पहला स्तंभ लेते हैं। पहले आव्यूह की पंक्ति, दूसरे आव्यूह का स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। पंक्ति गुणे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो जब पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा करेंगे ना, तो पहले एलिमेंट का गुणा पहले एलिमेंट में होगा। तो 2 एकन है, लिखा गया, प्लस लिखेंगे। इसलिए प्लस लिखेंगे क्योंकि पहले पंक्ति का भी एक एलिमेंट दिख रहा है, अभी खाली बचा हुआ है, इसलिए प्लस लिखेंगे। तो पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट से पहले स्तंभ के पहले एलिमेंट से गुणा हो गया, 2 एकन क्या हो गया, फिर क्या लगा दिए, प्लस। अब पहले पंक्ति के दूसरा एलिमेंट से
स्तंभ के दूसरे एलिमेंट से गुणा करेंगे तो 4 दूना, लेकिन ये -8 होगा। हम लिख देंगे वैसे -8। ये लाइन में कोई दिक्कत है तो बताओ पहले, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या लिए हैं? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया। पंक्ति पहला ही रहेगा, स्तंभ अब दूसरा लेंगे। पंक्ति पहला रहेगा, स्तंभ दूसरा लेंगे। अगर तीसरा स्तंभ होता तो पंक्ति पहला तीसरा स्तंभ लेते। तुम लोग याद करो, इस तरह से गुणा करते थे। ये कही के पहले तीनों में गुणा कराते थे ना, वही यहाँ पर कर रहा है। एक पंक्ति ले लिए है ना, तो एक एक करके जितने भी स्तंभ रहेंगे सब में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और चूंकि हम पंक्ति से गुणा कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे पंक्ति में। किसमें लिखेंगे? तो यहाँ के बाद हम नीचे नहीं लिखेंगे, सामने लिखेंगे, क्योंकि हम पंक्ति से गुणा कर रहे हैं तो पंक्ति में लिखेंगे। ठीक। अब पहले पंक्ति से गुणा कीजिए दूसरे स्तंभ में, तो फिर पहला एलिमेंट पे गुणा पहले से 3 दूना प्लस 4 पचे, अब तो हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों स्तंभ में गुणा हो गया ना। अच्छा, अगर तीसरा स्तंभ रहता तो एक और गुणा करके जोड़ के यहाँ पर लिखते, लेकिन ये जरूर मिलाना कि पहले के पंक्ति में जितना एलिमेंट है दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ में उतना होना चाहिए। स्तंभ कितना है उससे मतलब नहीं है। स्तंभ में 2 एलिमेंट है ना, 5 को स्तंभ होता तभी कोई दिक्कत नहीं है, तभी गुणा करते हैं हम, लेकिन एलिमेंट बराबर होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसके बाद से अब हम कौन सा पंक्ति ले रहे हैं? दूसरा पंक्ति। दूसरा पंक्ति ले रहे हैं ना, तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा पंक्ति लिए तो कौन पंक्ति में लिखेंगे? दूसरा पंक्ति में। दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे, वही तरीका रहेगा पहले स्तंभ में। तो 3 एकने प्लस 2 दूना -4, पहले गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से। तो पहला पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया, और पहले पंक्ति का दूसरे से करते हैं। 3 त्रिका 2 पचे, पंक्ति से गुणा किए हैं तो पंक्ति में लिखे हैं, ये ध्यान में रहे। कितना आया? 2 आए, -8 ना होगा, 2 -8 अब 20 6 26, 3 - 4 और 10 9 19। उत्तर कितना हो जाएगा बताइए? 2 में से 8 गया तो -6 26, ठीक है। यहाँ पर 3 में से 4 गया तो -1 और 19। ये हम लोग का व्यू हो गया, जो उत्तर होगा। अच्छा जी, अगर 3 को उधर आता तो कैसे? अगर मान लीजिए कि 3 स्तंभ रहता, ये ना होता, तो हम पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा किए, यह लिखाया। पहले पंक्ति से दूसरे में गुणा किए, यह लिखाया। पहले पंक्ति से तीसरे में गुणा करते थे, एक और लिख देते। पंक्ति पहला ही रहेगा। पहले पंक्ति से गुणा करें तो पहला पंक्ति में लिखेंगे, दूसरे से गुणा कर रहे हैं दूसरा में लिखेंगे, ये ध्यान देना। अगर तीसरा से गुणा करते ना तो जब कुछ और मिल जाता, ऐसे हो जाता। अभी हम लोग गुणा करेंगे, बहुत सारा गुणा है। फिलहाल अभी इसको समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला समझ में आया है? इसको उतारिए, फिर से हम लोग बीए करके देखते हैं कि बीए में क्या होगा। वही चीज अभी तो वही है, बस क्रम इसका बदल रहा है। बीए, बी वाला बोलिए तो 1 3 -2 5, और बी वाला क्या है? ए वाला 2 4 3। हम क्या कहे हैं? सबसे पहले हम यही कहे हैं कि पहले इसका पंक्ति लेंगे, दूसरे का क्या लेंगे? स्तंभ लेंगे। पहले का पंक्ति दूसरे का, पहले का पंक्ति लीजिए, पहले का पंक्ति दूसरे का स्तंभ। तो पहला का गुणा पहले में कितना होगा? जल्दी बोलिए। 2। 1 में 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा कहाँ करेंगे? 3 में। तो 3 तरीके 9। पहला से पंक्ति से पहला स्तंभ हो गया। पंक्ति पहला ही रहेगा, स्तंभ दूसरा होगा, लेकिन लिखे किसमें? पंक्ति में। तो 1 का गुणा कहाँ करें? 4 में। 3 का गुणा 3 दूना हो गया। अच्छा चलिए, एक पंक्ति से दोनों स्तंभ में गुणा हो गया, सामने सामने लिखा गया। अब हम दूसरे पंक्ति से गुणा करें, दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो -4, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3, कोई दिक्कत इसमें? अब एक स्तंभ में गुणा हो गया ना, लिखा गया, पंक्ति यही रहेगा, अगला स्तंभ होगा 2 चौके -8 और 5 दूना
5 दूना 10। देखिए कितना हो रहा है, 9 2 6 4। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, नहीं प्लस 11, 15 में 4 गया तो 11। यहाँ पर देखिएगा, समझ में आ रहा है, हो गया गुणा। अब बताइए कि क्या ए बी इक्वल टू बी ए है, क्या है, नहीं है। तो आबी के गुणा में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ए बी किसके बराबर हो जाता है, कभी कभी होता है। जबकि सामान्यतः अधिकांश कंडीशन में क्या होता है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। वो कभी कभी हो सकता है कि ए बी बी ए के बराबर हो जाए। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, तुम पीछा रह जाएगी। थोड़ा आगे देखिए तो लिखा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। देख रहे हैं, सब जोड़ दिया है, बन जाएगा। 4 सवाल है ना जोड़ में, हम कौन बता दें, तीसरा बता दें, चौथे बताइए। तीसरा अंक जोड़ लेंगे ना सब, आराम से जोड़ लेंगे। चौथा में कुछ खास नहीं है, जल्दी 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 जल्दी, नीचे वाला कौन बताए जी, पहला वाला हो जाएगा। अरे ए प्लस बी, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए और ए 2a, हो गया उत्तर। देखो तीसरा, चौथा जोड़े ना है, कुछ भी हो जोड़ है। तो cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, देखना क्या दिया है, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, इसमें जोड़ देना है। किसको जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ देना है। तो हम बताए तो हैं कि पहला वाला पहले से जुटेगा, तो cos स्क्वायर एक्स से जुड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स किससे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। हाँ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, सब 1 है, 1 1 1 1, हो गया उत्तर। ये मिलकर 1 होता है, तो फार्मूला ही है। कहाँ भारी है, दूसरा आसाने है, तो मिटा दे रहे हैं इसको। तो मैं क्या लिखोगे, दूसरा में क्या है, वही फार्मूला बनेगा, जोड़ेंगे तो हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड वाला ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, या ए माइनस सी का होल स्क्वायर होगा। ये भी हो गया, नहीं हो गया। तीसरा घर के लिए तो दे दे रहे हैं पूरा गुणा करने वाला, देख लो, कह रहा है कि तीसरा निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। जो सामने दिया हुआ है ना, इसका क्या करना है, गुणा करना है। अब आगे जितना भी प्रश्न है, अब तुम लोग चाहो तो बना सकते हो, पूरा प्रयास कर सकते हो। गुणा करने का तरीका हम बता दिए। अच्छा, और भी देखिए, और भी चाहे तो आप इसमें 3/3 का भी गुणा करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। अंतर क्या होगा, उसमें वो 3/3 का मिल जाएगा। गुणनफल कैसा मिलेगा, 3/3 का। तो इसमें कौन लग रहा है कि बताने वाला है, हाँ चौथा पांचवा, हाँ 5 तक तो आराम से बना सकते हैं। छवा में दिक्कत नहीं है। छवा कह रहा है सरल कीजिए, तो सबसे पहले cos से क्या करेंगे ना, बता देते हैं इसको। 6 नंबर देख लीजिए। अच्छा सुनो,
5 नंबर तक बनाना। अगर नहीं आता है तो हम लोग कल फिर से क्या करेंगे, हाँ 5 नंबर को देखेंगे। फिलहाल 6 नंबर को देखिए। तो अभी 6 नंबर में क्या कर रहा है, 6 नंबर में लिख रहा है कि सरल कीजिए कॉस थीटा कोष्टक के अंदर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बता रहे हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। देखो तो जोड़ते ना इसको, लेकिन जोड़ने से पहले गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर कॉस स्क्वायर, यहां से गुणा करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, गुणा न करना है। यहां गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सो जा रहा है तुम लोग ना। यहाँ कॉस से कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, प्लस साइन से गुणा कराइए साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे कैसे गुणा कर रहा है, यहाँ ना गुणा किए हैं, साइन से फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। हम देख रहे हैं खूब बात हो रहा है पीछे, देख रहे हैं। और खड़ा कर पूछेंगे, मरबू करेंगे, अब नहीं मानोगे तो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 80 का, तुम्हें ना करा 80 जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1। भाई तो जुड़ेगा तो कट जाएगा, देख रहे हैं, इतना प्लस इतना जोड़ेंगे तो कट के 0 हो जाएगा। ये भी यहाँ जुड़ेगा तो कट के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कौन सा व्यू है बताइए, हाँ ठीक है, वर्ग व्यू तो है, लेकिन और कैसा है, इकाई व्यू है। छापो, सब तोड़ेंगे क्या जी। तीसरा का क्या दिक्कत है, तीसरा का दूसरा में हम तो देख ही रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। इस तरह उस तरह से मत देखो, पहले लिखो, बता दे रहे हैं उसको। हो गया तो पढ़ो मन से, देखोगे तीसरा का दूसरा क्या कर रहा है। 1 2 3 1 2 3 9 2 2 3 4। पंक्ति हम कहे ना पहले, पंक्ति में कितना एलिमेंट है, अरे एक पंक्ति दूसरा तीसरा, तो पंक्ति में एक ही एलिमेंट है, तो इसके स्तंभ में एक एलिमेंट नहीं दिख रहा है, वही तो हमको दिखना है बस। तो पहले पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, ठीक है, 1 में 2 से गुणा करेंगे, हो गया। ना इस पंक्ति में कोई दूसरा एलिमेंट है और ना इस स्तंभ में कोई दूसरा एलिमेंट है कि हम गुणा करके जोड़े, हो गया हम लोग का। दूसरा पंक्ति लेते हैं, दूसरा पहला पंक्ति पहला स्तंभ, अब पंक्ति यही रहेगा हम लोग का, स्तंभ कौन बदल जाएगा, तो स्तंभ बदलेगा, तो स्तंभ बदलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। आगे तो कुछ है नहीं कि हम जोड़े, फिर 1 का गुणा कहाँ करेंगे 4, तो ये आ गया 2 3 4, 2 3 और गुणा बाकी है ना, अभी बाकी अभी 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, अब तो पंक्ति यही रहेगा ना, स्तंभ बदलेगा, 2 3 2 चौके 8। अब पंक्ति से गुणा करेंगे तो पंक्ति में लिखेंगे तीसरा का, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 3 दूना 3 त्रिके 3 चौके, ये हम लोग हो गया उत्तर। समझ में आया। अच्छा आगे अगर स्तंभ में और एलिमेंट रहता तो पंक्ति में और एलिमेंट रहता, तब हम उसको गुणा करके जोड़ते जाते। मिला लो उत्तर मिला दिया।
तुम पहले कंफर्म हो जाओ, नहीं इसको कंफर्म हो जाने दो। छुट्टी बना देंगे सब तो, और बनाने का प्रयास करेंगे आगे, है ना। आगे आप बनाने का प्रयास करेंगे 3.2, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक दो दिन और, एक दिन लिया जाए कम से कम 3.2 में। बाकी आगे भी तो क्वेश्चन है, तो हम लोग कल देखेंगे इसको आगे। रुक लेगा, सॉरी चले गए क्या?